तो आखिरकार 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद हम लोगों को पॉन्टियस डायनो फ्यूरी का एक नया एपिसोड देखने को मिला और कहना पड़ेगा कि इस एपिसोड ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। इस एपिसोड के अंदर एक्शन था, ड्रामा था और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन था जिसके बारे में हम सबको सीखने और बात करने की जरूरत है। हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इस एपिसोड का रिव्यू करेंगे और ये देखेंगे कि इस एपिसोड में क्या अच्छा था और क्या और अच्छा हो सकता था। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल थ्रिल स्टेशन पर। मैं हूं अजय और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉन्टियस डायनो फ्यूरी के 12वें एपिसोड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड का नाम था सुपर हॉट शॉट, जहाँ शुरुआत में हमने देखा कि इजी अपने दोस्तों को अपना डेली वर्कआउट रूटीन सिखा रही होती है। एक्सरसाइज पूरी होने के बाद सभी पावर रेंजर्स, खासतौर से एमिलिया, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक नजर आ रहे थे। लेकिन हमारा ब्लू रेंजर ऑली थोड़ा ज्यादा थक चुका था। तभी इजी के डैड वहां आए और उन्होंने बताया कि उन्हें उनके डेस्क पर हॉट शॉट जिम का ब्रोशर मिला है। अगर आपको ब्रोशर वर्ड समझ नहीं आया हो तो हम आपको बता दें कि ब्रोशर एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। कुल मिलाकर ये वही चीज है जिसे हम आमतौर पर पैम्फलेट कहते हैं। इजी के डैड को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि ये ब्रोशर इजी ने ही उनके डेस्क पर रखा था क्योंकि वो बचपन से एक फिटनेस एंथुसियास्ट है। इसके बाद हार्वी अपने डैड को बताता है कि हॉट शॉट जिम की कोच बेला शहर की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स ट्रेनर है। इस जिम की ट्रेनिंग थोड़ी एक्सपेंसिव जरूर थी लेकिन ट्रायल क्लास बिल्कुल फ्री थी। तो इजी इसी जिम की मेंबरशिप लेने के लिए अपने डैड से परमिशन लेती है। शुरुआत में उसके डैड श्योर नहीं थे लेकिन इजी के इंसिस्ट करने पर वो मान गए। साथ ही जेटो को भी इस तरह के चैलेंजिंग काम करना पसंद था, इसीलिए उसने भी जिम की मेंबरशिप लेने में काफी इंटरेस्ट दिखाया। वहीं दूसरी तरफ स्लाइडर और म्यूकस एक नया इविल प्लान बना रहे थे। स्लाइडर ने एक हाइपर हैकिंग डिवाइस सेटअप किया जिसकी मदद से पावर रेंजर्स की हॉटलाइन पर जाने वाले सभी कॉल्स स्लाइडर के हैकिंग डिवाइस पर रिडायरेक्ट किए जा सकते हैं। इसका मतलब जब भी शहर में किसी इंसान को कोई स्पर्क्स दिखाई देगा और वो पावर रेंजर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो पावर रेंजर्स की जगह वो कॉल जाएगा स्लाइडर के पास और स्लाइडर पावर रेंजर्स से पहले पहुंचकर स्पर्क्स को हासिल कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ इजी और जेटो हॉट शॉट जिम जाते हैं जहां पर उन्हें उनकी एक पुरानी दोस्त फन मिलती है और एक नए लड़के एड्रियन से उनकी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद वहां पर कोच बेला आती हैं और वो आते ही सारे नए लोगों पर शुगर कोटिंग शुरू कर देती हैं। इसके बाद ट्रायल क्लास शुरू होती है और सभी नए कैंडिडेट्स बहुत ही अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन कोच बेला सबसे ज्यादा इंप्रेस थी इजी से और वो इजी को उस क्लास का सबसे बेस्ट एथलीट का कॉम्प्लीमेंट भी देती हैं। और इसी के साथ पहली क्लास खत्म हो जाती है जिसके बाद कोच बेला सभी को रिसेप्शन पर बुलाती हैं और मेंबरशिप खरीदने के लिए कहती हैं। इजी और दूसरे सभी नए कैंडिडेट्स मेंबरशिप ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट यह आता है कि मेंबरशिप के साथ साथ ऑफिशियल ट्रेनिंग यूनिफॉर्म लेना भी कंपलसरी है। जिम की मेंबरशिप पहले से ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी और कंपलसरी यूनिफॉर्म्स की वजह से एथलीट्स को और भी ज्यादा पे करना पड़ रहा था और इजी के नए दोस्त एड्रियन के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे। जब ये बात उसने कोच बेला से कही तो कोच बेला ने यूनिफॉर्म के बदले उसी घड़ी मांग ली। वो दिल से अपनी घड़ी नहीं देना चाहता था लेकिन कोच बेला ने उसे एथलेटिक स्टारडम के सपने दिखाए और इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे घड़ी देने के लिए मजबूर कर ही दिया। इजी और बाकी सभी को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगा लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने पैसे देकर यूनिफॉर्म और मेंबरशिप दोनों ही ले ली। अगले सीन में हमने देखा कि इजी और जेटो अपनी नई यूनिफॉर्म की फिटिंग से खुश थे और अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहे थे और तभी वहां पर लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। जब रेंजर्स ने वहां पर जाकर देखा तो स्लाइडर एक बड़े से ट्रैश कैन के अंदर कुछ ढूंढ रहा था और यहाँ पर इजी का रिएक्शन तो बहुत ही ज्यादा सैविश था जब इजी ने स्लाइडर को गार्बेज लवर कहकर संबोधित किया। असल में स्लाइडर ट्रैश कैन के अंदर एक स्पोरिक्स ढूंढ रहा था और जैसे ही पावर रेंजर्स वहां पर आए उसने पावर रेंजर्स पर हमला कर दिया। पावर रेंजर्स ने उसके हमले को तो डॉज कर दिया लेकिन इस हमले में इजी की नई ड्रेस फट गई। यहाँ पर हमें एक छोटा सा फाइट सीन जरूर देखने को मिला पर अनफॉर्चुनेटली स्लाइडर स्पोरिक्स लेकर भाग गया। हैरानी वाली बात तो ये थी कि इस हमले के बारे में रेंजर्स को उनकी हॉटलाइन पर कोई भी मैसेज नहीं मिला, जिस बात से रेंजर्स थोड़े हैरान जरूर थे पर उस वक्त उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले सीन में हमने देखा कि इजी और जेटो वापस जिम चले गए जहां एड्रियन ने इजी को बताया कि वो घड़ी उसके ग्रैंडफादर की थी और उसके लिए बहुत ही ज्यादा खास थी। तभी वहां पर कोच बेला आई और उन्होंने इजी के परफॉर्मेंस की वजह से उसे वार्म अप सेशन लीड करने के लिए कहा। वार्म अप के दौरान जेटो को रियलाइज हुआ कि कोच बेला हर किसी को वही कॉम्प्लीमेंट देती हैं जो उन्होंने पिछली क्लास में इजी को दिया था, ये कहकर कि वो क्लास की सबसे बेस्ट एथलीट है। और क्लास के एंड में कोच बेला ने इजी की फटी हुई यूनिफॉर्म को नोटिस किया और उसे ये कहा कि वो अपनी क्लास में एक फटी हुई यूनिफॉर्म वाली एथलीट को अलाउ नहीं कर सकती और इसीलिए उसे एक नई यूनिफॉर्म लेनी पड़ेगी। पर बेशक इजी के पास अब और पैसे नहीं थे कि वो एक नई यूनिफॉर्म ले सके। और कोच बेला ने एक बार फिर से वही शुगर कोटिंग वाला खेल खेलना शुरू किया और इजी को ये एहसास दिलाया कि एक नई यूनिफॉर्म लेना वाकई बहुत जरूरी है। अगले सीन में हमने इजी को बस ब्लास्ट में देखा जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी। जब एमेलिया ने उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी तो उसने एमेलिया और अपने सारे दोस्तों को वो सब कुछ बताया जो आज हॉट शॉट जिम में हुआ था। जिसके बाद जेटो इजी से कहता है कि शायद कोच बेला उतनी भी अच्छी नहीं है जितना अच्छा इजी उन्हें समझती है। जब इजी जेटो से उसके ऐसा कहने की वजह पूछती है तो वो इजी को बताता है कि कोच बेला हर किसी को एक जैसे कॉम्प्लीमेंट्स देती हैं। जो उसने इजी से पिछली क्लास में कहा था वही सब उसने आज फर्न और एड्रियन को भी कहा, जिस वजह से उसे कोच बेला पर शक है। पर इजी जेटो को ये यकीन दिलाती है कि
जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है और कोच बेला ऐसा सिर्फ इसलिए कहती हैं ताकि वो सबको मोटिवेट कर सके। इसके अलावा कोच बेला से एथलेटिक्स सीखना उसके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब अपने डैड से और ज़्यादा पैसे नहीं मांग सकती, जिसके बाद उसके सभी दोस्त उसकी नई यूनिफॉर्म के लिए पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं और सीन ने तो वाकई हम सबका दिल जीत लिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि इजी वापस जिम जाती है एक नई यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, जहाँ कोच बेला उसे ट्रेनर की पोजीशन ऑफर करती है और ये बताती है कि जिम किसी सोने की खदान से कम नहीं है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है। जिसके बाद इजी समझ जाती है कि कोच बेला को किसी एथलीट के सपनों से कोई मतलब नहीं है, वो बस अपने पैसे कमाना चाहती हैं। साथ ही वो कोच बेला की कलाई पर एड्रियन की घड़ी को भी नोटिस करती हैं। जिसके बाद इजी अपनी यूनिफॉर्म के पैसों से एड्रियन की घड़ी को वापस खरीदती है और कोच बेला के ऑफर को भी ठुकरा देती है। जिम से बाहर आकर इजी को हार्वी मिलता है और वो हार्वी को बताती है कि कोच बेला अपने जिम में आने वाले सभी लोगों को बस बेवकूफ़ बना रही है। और तभी इजी के डैड का कॉल आता है और वो इजी और उसके भाई हार्वी को एवरग्रीन पार्क से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें स्पोरिक्स बीस्ट दिखा होता है। इजी अपने डैड से पावर रेंजर्स की हॉटलाइन पर कांटेक्ट करने के लिए कहती है, लेकिन उसका डैड उससे बताते हैं कि वो पहले ही पावर रेंजर्स की हॉटलाइन पर कांटेक्ट कर चुके हैं। जिसके बाद हार्वी हेडक्वार्टर्स में कॉल करके जोलोन से ही पूछता है कि उसने स्पोरिक्स के बारे में रेंजर्स को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, और फिर रेंजर्स को पता चलता है कि किसी ने हॉटलाइन को हैक कर लिया है। इस बारे में थोड़ी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते वक्त इजी और हार्वी को जंगल के अंदर स्लाइदर और उसके साथी दिखाई देते हैं, जिसके बाद वो जेटो और अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करते हैं। तभी स्लाइदर भी हार्वी और इजी को देख लेता है और एक कमाल का एक्शन पैक फाइटिंग सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ एमेलिया अपने सेलफोन से हॉटलाइन पर कांटेक्ट करती है ये जानने के लिए कि हॉटलाइन को हैक किसने किया। जब दूसरी तरफ म्यूकस कॉल को रिसीव करती है तो एमेलिया उसे एक फेक इन्फॉर्मेशन देती है कि उसने मरकरी प्लाजा में एक स्पोरिक्स देखा। जब म्यूकस और उसका साथी मरकरी प्लाजा में पहुंचते हैं तो पावर रेंजर्स उनका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्लाइडर का पीछा करते करते हार्वी और इजी उस हैकिंग डिवाइस तक पहुंच जाते हैं जिसकी मदद से उन्होंने हॉटलाइन को हैक किया था। जिसके बाद सभी रेंजर्स मिलकर उस हैकिंग डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्लाइडर वहां से भाग जाता है और जोलोन हॉटलाइन को एक नए फायरवॉल से इनक्रिप्ट कर देती है ताकि उसे कोई और हैक ना कर सके। इसके बाद लास्ट सीन में हम देखते हैं कि इजी सभी एथलीट्स के सामने कोच बेला का पर्दाफाश कर देती है और सबको ये बता देती है कि कोच बेला सिर्फ उन्हें बेवकूफ़ बना रही है। साथ ही वो एड्रियन की घड़ी भी लौटा देती है। जिसके बाद सभी एथलीट्स कोच बेला से ट्रेनिंग लेना छोड़ देते हैं और इजी से ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये थी इस एपिसोड की स्टोरी और ब्रेकडाउन। अब बात करते हैं कि इस एपिसोड में क्या खास था। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने दोस्त के सपने को पूरा करने के लिए सभी दोस्तों के द्वारा कंट्रीब्यूशन करने वाला वो सीन जिसने सही में मेरा दिल जीत लिया। इसके अलावा इस एपिसोड में दिखाया गया है कि आज के समय में लोग पैसे कमाने के लिए किस हद तक गिर चुके हैं। मिसाल के तौर पर हमारे एजुकेशन सेंटर्स को ही देख लीजिए। आज के समय में एजुकेशन को एक बिजनेस बना दिया गया है। आज से कुछ साल पहले हम लोग स्कूल पढ़ने के लिए जाया करते थे और सिर्फ पढ़ाई के लिए ही फीस दिया करते थे, लेकिन आज आलम यह है कि यूनिफॉर्म से लेकर किताबों तक, यहाँ तक कि एक छोटा सा रुमाल भी, सब कुछ स्कूल से लेना पड़ता है, वो भी ज़्यादा कीमतों पर। हम ये नहीं कहते कि स्कूल जाना या पढ़ाई करने में कुछ गलत है। बेशक आगे चलकर हम सभी एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, एक अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहते हैं और उसके लिए एक अच्छी इनकम होना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छी इनकम के लिए हमें चाहिए एक अच्छी जॉब जो एक अच्छी एजुकेशन से ही मिल सकती है, जो आपको आपका स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। तो पढ़ाई के साथ तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन ज़रूरत है उन चीज़ों में सोच समझकर फैसले लेने की जो कभी कभी असल में हमारे लिए उतने ज़रूरी नहीं होते जितना ज़रूरी हम उन्हें समझ लेते हैं। अपनी हॉबी और अपने पैशन में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान का दिमाग बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है। हो सकता है आपको कोई चीज़ आज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, लेकिन कुछ समय बाद आपको वही चीज़ बहुत बेकार लगने लगे और आपका दिमाग किसी और चीज़ में इंटरेस्ट दिखाने लगे। और जिस दौरान हमारे दिमाग पर किसी नई चीज़ को ट्राई करने या सीखने का खुमार चढ़ा होता है, उसी वक्त उस पर्टिकुलर चीज़ के ठेकेदार ये कोशिश करते हैं कि हमारी जेब से ज़्यादा पैसे निकलवाए जा सकें। तो याद रहे कि अपना हार्ड अर्न मनी ऐसे ही कहीं पर वेस्ट ना करें, खासतौर से इस इंटरनेट के ज़माने में जहाँ आपकी हॉबी से रिलेटेड आधे से ज़्यादा चीज़ें इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल हैं। मैं खुद पर्सनली ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बहुत ही अच्छा डांस करते हैं या बहुत ही अच्छा गिटार बजाते हैं, और ये सब सीखने के लिए उन्होंने कभी भी किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने शौक के लिए करना है। अगर आप आज किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और आगे चलकर उसी में करियर बनाना चाहते हैं, तो उसमें अपनी हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करना अक्लमंदी की बात है। लेकिन अगर आज आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और कल आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में खत्म हो जाएगा, तो आज किसी ऐसी चीज़ में पैसे लुटाने को समझदारी तो नहीं कहा जा सकता। इजी के केस में तो फिर भी लकी थी कि कोच बेला ने उसे खुद ही सब कुछ बता दिया और कोच बेला की असलियत उसके सामने आ सकी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इसके अलावा इजी सच में एक एथलीट बनना चाहती थी, इसलिए वो उस चीज़ में कितने भी पैसे इन्वेस्ट करती वो वर्थ इट होता। ये एपिसोड हमें ये तो नहीं कहता कि हमें अपनी हॉबीज़ को मार देना चाहिए या फिर अपने पैशन को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये हमें बस ये सिखाने की कोशिश करता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे गिने चुने लोग एग्जिस्ट करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी और लालची हैं, और ऐसे लोगों की बातों में आकर अपने खून पसीने की मेहनत से कमाए हुए पैसे को बर्बाद करना
बहुत ही बड़ी नादानी है। हालांकि अगर आप बहुत आसानी से प्रोफेशनल ट्रेनिंग को अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने शौक के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन एक टेम्परेरी चीज़ के लिए अपनी लिमिट्स को पुश करना, खासकर ये जानते हुए कि ये चीज़ आपके लिए परमानेंट नहीं है, इसमें तो कोई समझदारी नहीं हुई। इसके अलावा कुछ वीक पॉइंट्स की बात करें तो वॉइड नाइट और मेगाजॉर्ड बैटल को हमने थोड़ा मिस किया। इसके अलावा इजी को ट्रेनर भी कुछ ज़्यादा ही जल्दी बनाया जा रहा था। किसी का परफॉर्मेंस चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद किसी को ट्रेनर तो नहीं बनाया जा सकता, वो भी एक बहुत ही जाने माने जिम के अंदर। तो ये देखना थोड़ा वियर्ड ज़रूर था, पर कुल मिलाकर एपिसोड काफ़ी अच्छा था और देखने में काफ़ी मज़ा भी आया। बाकी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पर आने और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारी पॉन्जर कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।